चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए, क्या कहना है, बीजेपी जीत गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बिना भेदभाव जनहित, लोकहित और लोक कल्याण के कार्य कर कर जनता का विश्वास जीता है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक कमजोर स्थिति से एक मजबूत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, जिस प्रकार से गरीबों के जीवन में नया सवेरा और मध्यम वर्ग की आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा किया, हमारी माता बहनों को इज्जत दी, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उनका सशक्तिकरण किया। मैं समझता हूं दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, विकास के कार्य करे, ईमानदार प्रशासन दे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल अराजकता, भ्रष्टाचार और विकास से वंचित रखने का काम किया दिल्ली को, उनको उखाड़ के फेंकने का निर्णय दिल्ली की जनता ने कर लिया था। सर, बड़े नेता आपके हार गए, जैसे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो विश्वासघात किया दिल्ली के लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, देश के साथ, जिस प्रकार से झूठे वादे किए, जिस प्रकार से शीश महल बना के खुद का सुख तो देखा लेकिन गरीबों के दुख में कभी कोई कार्य नहीं किया, दिल्ली में कोई विकास नहीं किया, लोगों को भ्रमित करने के अलावा एक प्रकार से उनके कुकर्मों का लोगों ने जवाब दिया है। और स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के नेता, जनता ने घर बिठाए, उखाड़ के फेंकी आम आदमी पार्टी की सरकार। अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल को कहा था कि मतलब राजनीति में मत आना, राजनीति नहीं करना चाहिए। अन्ना हजारे जी का हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से घृणा थी, दुख था, और इसीलिए उन्होंने, अन्ना हजारे जी ने बार बार अरविंद केजरीवाल जी को चेतावनी भी दी। उनके गलत कार्यों के लिए उनको जनता ने जो सजा दी है, मैं समझता हूं अन्ना हजारे जी भी आज संतुष्ट होंगे कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जो मेहनत करी थी, उन्होंने जो देश के खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं, वो अब आगे चल के एक अच्छी सरकार, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में जनता की सेवा करने जा रही है। दिल्ली चुनाव रिजल्ट आने से एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, महाराष्ट्र का नाम लेते हैं और फिर दिल्ली के बारे में कहते हैं, तो उसका तो फडणवीस जी ने जवाब दे दिया कि उनको पता था, उनको जनता नकार लिया है। एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की। कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है, ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। और मुझे लगता है कि देश ने निर्णय ले लिया है कि राहुल गांधी जी उनको स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी जी की झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, राहुल गांधी जी के विकास से वंचित रखने वाली राजनीति अब देश को स्वीकार्य नहीं है। महादेव की कृपा रही, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी, क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का, 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आशीष, सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल।
आज ऊकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़े नेजा। आज ये जोन रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है जो जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। और आखिरी सवाल, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी बीजेपी आगे चल रही है। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे, तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी, लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, अब शायद और बढ़ेगा, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो जो कल कह रहे थे कि कफन लेके संविधान के बारे में कि चुनाव आयोग को कफन पहना देना चाहिए, वही इन लोगों को सोचना चाहिए। यही चुनाव आयोग, ये अद्भुत रहा, इनके लिए अद्भुतम रहा। मार छाती पे चढ़ा के घूम रहे थे जब आप लोकसभा की सीटें जीते थे। 6 महीने में चुनाव आयोग की मृत्यु हो गई। ये सुन के और ये बातें सुन के बड़ा दुखद रहा, लेकिन आज जनता ने करारा जवाब दिया। 27 में बुरी तरह सपा हार रही है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार, मोदी योगी आ रहे हैं। आज ये संदेशा बहुत बड़े पैमाने पे गया। अयोध्या का आक्रोश था, जो अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ, जो छल हुआ, जो उसके साथ मजाक उड़ाया गया था कि अयोध्या जीत गया, अयोध्या फैजाबाद, आज उनको जवाब अयोध्या से प्रभु राम दे दिए। जय श्री राम। ये राम जी का आशीर्वाद रहा इन लोगन के कि भैया झूठ का नाश हो गई। आज नहीं, एग्जिट पोल ने शुरू में ही संकेत दिया था कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो अब बातों से दिल्ली की जनता त्रस्त भी हो गई है, तंग भी हो गई है, विश्वास भी नहीं है। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिख रही। परिणाम पूरे निकलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति उन्होंने की, केजरीवाल जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, हर व्यक्ति का चयन हम करेंगे, किसी पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मकान नहीं लूंगा, इसकी जगह शीश महल हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, शराब घोटाला हो गया, यमुना साफ करेंगे, यमुना और प्रदूषित हो गई, पराली क्यों जला रही है पंजाब सरकार, अब उनकी सरकार वहीं पर है, वहां रोक क्यों नहीं रही। तो जो बड़ी बड़ी बातें की, कूड़े का ढेर जो है हम हटा देंगे, कूड़ा जो है बढ़ चुका है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो इन सबको देखते हुए जनता कब तक बातों पे जाएगी। जनता देखती, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार चल रही है, जो संकल्प पत्र में किया वो निभाया जा रहा है। हमारे राज्य के सरकार वही कर रहे हैं, सेवा भाव से काम हो रहा है। तो ये दो मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल सिर्फ बातें करना, काम बिल्कुल नहीं करना, दूसरी तरफ जो वादे कहना, उन वादों को एक संकल्प के रूप में निभाना। एक बड़ा सवाल जो इस टाइम पर आ रहा है वो ये है कि जीत बीजेपी को मिल रही है जैसे ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, लेकिन सीएम फेस कौन रहेगा, जो उसका सवाल। हमारे यहाँ हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रधान सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा भाव से मुझे एक देश की सेवा करना है, जो हमने वादे किए उन्हें निभाना है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। केंद्र सरकार में देखिए जितने हमारे मंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, बाकी मंत्री हो, सब जो है, जब पार्टी नरेंद्र मोदी जी एक प्रथम कार्यकर्ता के रूप में उनसे निवेदन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई थोड़ा प्रचार में आ जाइए, चुनाव प्रचार में आइए, समय दीजिए, वो देते, सारे मंत्री देते, सारे मुख्यमंत्री देते। ऐसे ही पार्टी का एक मैकेनिज्म है, उसमें चर्चा होती है भाई किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है। वो कार्यकर्ता भी उस दायित्व को इसी रूप से देता है कि मुझे वो दायित्व निभाना है। ये कोई पुरस्कार नहीं है, पद नहीं है, ये सेवा भाव से है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये कोई विषय है, अपने आप समय आता है ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है।